गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर 18 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स काफी सारी चीजें जो हैं वो बदल दी गई है। आज के सेशन में काफी लोगों की ये क्वेरीज आ रही हैं कि आरसीएम की अपडेटेड लिस्ट जो है वो क्या है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको अगस्त 2022 तक, जी हाँ फ्रेंड्स, करंट पीरियड तक अपडेटेड लिस्ट ऑफ आरसीएम जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए और आप कोई भी प्रकार की गलती जो है अपनी रिटर्न के अंदर ना कर बैठे। यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन किया है नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, जिसके अंदर ये रेट रिवर्स चार्ज के लिए जो सर्विसेज हैं वो स्पेसिफाइड थी, जिसकी अपडेटेड लिस्ट अब अवेलेबल करवा दी गई। यहां पर जो कॉलम नंबर 2 है ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के ऊपर आरसीएम जो है वो अब अगस्त 2022 से लगेगा। सबसे पहला है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ जीटीए, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस लगेंगे। अगर प्रोवाइडर कौन है, सप्लायर या प्रोवाइडर ऑफ सर्विस है जीटीए, और रिसीवर ऑफ सर्विस जो है वो फैक्ट्री हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब यहां पर जो चेंज हुआ है अगस्त 2020 से वो आपको समझना है। 2022 ऑनवर्ड्स जो 18 जुलाई को चेंज किया गया, ये जीटीए के ऊपर तो लाइबिलिटी थी आरसीएम की, वो सबको पता है, लेकिन जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, उसके अंदर कुछ डिक्लेरेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करती गई है। और डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से है कि आप रिवर्स चार्ज में जाना चाहते हैं या आप फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं, क्योंकि पहले फॉरवर्ड चार्ज में सिर्फ और सिर्फ 12% का ऑप्शन मिलता था। अब वहां पर भी 5% का ऑप्शन जो है वो आपको दे दिया गया है। तो उसी के मद्देनजर जो यहां पर डिक्लेरेशन है वो आपसे मांगी जा रही है कि अब जो आप जीएसटी के अंदर पेमेंट करते हैं आरसीएम का, उसके लिए डिक्लेरेशन क्या देना है। डिक्लेरेशन है कि आई वी हैव टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी एक्ट एंड हैव एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन टू पे द टैक्स ऑन सर्विसेज ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो भी है 21-22, 22-23 या फिर 23-24, अंडर फॉरवर्ड चार्ज। और फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जो डिक्लेरेशन है वो भी आपको सेपरेटली देना है, यानी कि 2 डिक्लेरेशंस साइमल्टेनियसली आपको प्रोवाइड करनी होंगी। और इसके बारे में हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर जो अगस्त महीने की रिलीज करी गई है उसमें इंफॉर्मेशन शेयर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड चेंजेस का अपडेट आप तक पहुंचाया जाता है। 21 अगस्त 2022 को जीएसटीआर 9 और 9C का जो चेंजेस हुआ है 21-22 के लिए, और 3B के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं उसकी डिस्कशन के लिए ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है दिन में 11 बजे से 2 बजे तक। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, सीट्स जल्द ही फुल होने वाली है। दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप उस वेबिनार का रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तो सबसे पहला चेंज आपको ये देखने को मिलेगा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अंदर कि अब आप लोगों को डिक्लेरेशन देना है कि आप फॉरवर्ड चार्ज में हैं या फिर रिवर्स चार्ज में। पहले जो है ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट आप लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो प्रोविजो ऐड किया गया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई, यानी कि रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। कब? द सप्लायर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन टू पे द टैक्स ऑन सर्विसेज ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम जाएंगे फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। एंड द सप्लायर हैज इशूड अ टैक्स इनवॉइस टू द रिसिपिएंट चार्जिंग सेंट्रल टैक्स एट द रेट एप्लीकेबल, यानी कि 12% और 5%, एंड हैज मेड अ डिक्लेरेशन एज प्रेस्क्राइब्ड इन
annexure 3 on such invoices issued by him। तो इनवॉइस के ऊपर भी आपको ये जो annexure 3 वाला डिक्लेरेशन है वो आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद जो सेकेंड एंट्री है वो है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट की सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगता था वो अब लगते रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी, यानी कि अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है इन द नेचर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को, तो वो रिवर्स चार्ज के अंदर फॉल करेगी। इसके बाद है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनीबॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, यानी कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है किसी पार्टनरशिप फर्म को या फिर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को। इसके बाद 5 नंबर में जो एंट्री है वो है सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी, यानी कि अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या यूनियन टेरिटरी ने किसी बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विसेज दी है तो वो आ जाएंगी रिवर्स चार्ज के अंदर। लेकिन इसमें अगर कोई रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी है इमूवेबल वो नहीं आएंगी। सर्विसेज जो स्पेसिफाइड है पोस्ट के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो सर्विसेज है वो यहां पर रिवर्स चार्ज के दायरे में आता है। लेकिन इसमें जो स्पीड पोस्ट है, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट है, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। यहां पर रिवर्स चार्ज अब यहां पे नहीं करना होगा, वो सब फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएगा। सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, इनके अलावा जो सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं वो सब आरसीएम के दायरे में आएंगे। इसके बाद एक नई एंट्री जो है वो इंसर्ट करी गई है, एंट्री नंबर 5AA। ये बात करता है सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया है उस पे भी रिवर्स चार्ज लग जाएगा। इसमें कंफ्यूजन काफी ज्यादा है कि अगर वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो बिजनेस के लिए यूज नहीं करके रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करता है तो क्या उस पे रिवर्स चार्ज आएगा या नहीं। इस पे पीआईबी फैक्ट चेक ने एक चीज बताई है कि अगर वो बिजनेस एंटिटी के लिए जो यूज है वो पर्सनल पर्पस के लिए किया गया, यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो खुद के रहने के लिए लेता है, तो आपको आरसीएम जो है वो नहीं लगेगा, जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा। लेकिन ऐसी क्लैरिफिकेशन या क्लैरिटी जो है नोटिफिकेशन के जरिए नहीं है। नोटिफिकेशन को अगर पढ़ें तो उसमें बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है तो आरसीएम लग जाएगा। इसमें क्लैरिफिकेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, या फिर यहां पर मेंशन कर दे कि रेसिडेंशियल पर्पस है या कमर्शियल पर्पस है, स्पेसिफाई हो जाए। इसके बाद जो एंट्री है सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, जो कि डेवलपमेंट राइट्स का जो ट्रांसफर होता है उस पे भी रिवर्स चार्ज जो है वो लगा दिया गया है। और उसको पेमेंट कौन करेगा, उसका जो रिसिपिएंट है वो प्रमोटर रहता है, तो उस सिचुएशन में टैक्स पेमेंट जो है रिवर्स चार्ज के अंदर किया जाता है। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड के केस में भी रिवर्स चार्ज की एंट्री जो है वो इंसर्ट कर दी गई है। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी, यानी कि कोई डायरेक्टर किसी कंपनी में है और वो सर्विसेज देता है, जो रेम्यूनरेशन उसे मिलता है और टीडीएस 94B में नहीं कट रहा तो आरसीएम जो है वो लग जाएगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस के लिए जो सर्विसेज सप्लाई करी गई हैं किसके थ्रू, इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू, तो वो भी रिवर्स चार्ज के अंदर आ जाएंगी। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट, जो बैंकिंग कंपनीज के रिकवरी एजेंट्स होते हैं उस पे भी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी जो है वो बनती है। सर्विसेज ऑफ सप्लाई बाय अ म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक, यानी कि ये जो सर्विसेज हैं जो आर्टिस्ट, कंपोजर्स और ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं जहां पर कॉपीराइट का मामला आता है, ये सब चीजें आरसीएम के अंदर ला दी गई। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट कवर्ड अंडर क्लॉज। तो कॉपीराइट से रिलेटेड, चाहे वो आर्टिस्ट से रिलेटेड हो या ऑथर्स से रिलेटेड हो, यहां पर जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी जो है वो बन जाए।
इसके बाद है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर ऐसी कोई कमिटी है और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सप्लाई करती है सर्विसेज, तो वो रिवर्स चार्ज के दायरे में फॉल करेगी। सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप, यानी कि डीएसएस की जो सर्विसेज हैं वो रिवर्स चार्ज के अंदर फॉल करा दी गई। तो यहां पर काफी सारी चीजें जो हैं, टोटल 16 आइटम्स हैं जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी अब एज अ रिसीवर आपको पे करनी होगी, जिसमें एक और इंपॉर्टेंट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल, जो कि पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए जैसे कैब, और उसका जो फ्यूल कॉस्ट है वो कंसिडरेशन में इंक्लूड किया गया है और वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दिया गया जिसके ऊपर 6% का टैक्स जो है चार्ज नहीं हुआ, तो वो सर्विसेज भी रिवर्स चार्ज के दायरे में आ जाए। तो ये अपडेटेड लिस्ट काफी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि किन किन चीजों पे रिवर्स चार्ज जो है वो अगस्त 2022 से लागू कर दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये अपडेटेड लिस्ट ऑफ रिवर्स चार्ज अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।